नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसे कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। और सुबह आप पूंजी लगाइए, शाम तक ये पूंजी आपकी खाली हो जाएगी। कैसे दोस्तों? मात्र 4,000 रुपए में। अगर आपके पास 4,000 रुपए है, 4,000 नहीं है, 2,000 रुपए है, तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सुबह आप पैसा लगाएंगे, यानी कि जो सामान आप सुबह खरीदेंगे, शाम तक ये पैसा आपका खाली हो जाएगा, वो भी डबल के साथ। 2,000 लगाए हैं, 4,000 शाम तक हो जाएगा। ये दोस्तों बिजनेस कौन सा है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस एकदम इजी बिजनेस है। आप कितने उम्र के हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है और ना तो कोई कागजात चाहिए। बस सुबह आप जाइए मंडी और सामान खरीदिए, बेचिए। दोस्तों, ये बिजनेस कौन सा है? आज ये दोनों बिजनेस जो हम शेयर करने वाले हैं, बहुत ईजी सा बिजनेस है। आप गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला बिजनेस है केले का बिजनेस। केला बिजनेस दोस्तों, पका हुआ केला। ये दोस्तों केला हमेशा बिकता है, 12 महीने बिकता है, गांव हो शहर हो सब जगह बिकता है। तो दोस्तों, इसे कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपको बिजनेस करने का कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे। कैसे हमें बात करना है, किस तरह से ग्राहक को अट्रैक्टिव करना है, किस तरह से ग्राहक हमारी दुकान पर बने रहेंगे, उससे संबंधित आप लोगों से अपना खुद का बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे। तो दोस्तों, केले के बिजनेस कैसे करना है? आपके पास में जो मंडी होगी, फल मंडी होती है दोस्तों, जिले में एक बड़ी फल मंडी होती है। वहां जिले से आपको फल मंडी जाना है, वहां से आपको केला लेना है। दोस्तों, वहां पे केला दो टाइप के आप मिलते हैं। एक कार्बेट से पकाया जाता है और एक दोस्तों पकाया जाता है कैल्शियम ब्रोमाइड। दोस्तों, कैल्शियम ब्रोमाइड को घोल दिया जाता है पानी में और उसी में डाल को केला पकाया जाता है, तो केला एकदम पीला देखने में लगता है। दोस्तों, अगर उस केले को आप खरीदेंगे तो जल्दी से सड़ जाता है, 3 से 4 दिन में वो सड़ने लगता है गर्मी में। ठंडी में तो चलिए 4-5 दिन चल जाता है। तो दोस्तों, जो कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है वो जल्दी नहीं सड़ता है, इसमें कुछ हरापन रहता है। तो दोस्तों, केला वहां से अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है। तो केला दो टाइप के होते हैं। देखिए, आप दुकान पे खरीदने जाइए तो आप वहां पे देखते हैं लोग दो टाइप के केला रखे रहते हैं। कुछ केला रखे रहेंगे 30 रुपए दर्जन देंगे, कुछ केला रखे रहेंगे 50-60 रुपए दर्जन देंगे। उस पर डिपेंड करता है, उसका जो है केला छोटा छोटा होता है और जो केला बड़ा बड़ा थोड़ा मोटा होता है उसको महंगा बेचते हैं। तो दो टाइप। अब जो सस्ता केला है, इस केले को तो आप 15-20 रुपए में आराम से वहां 15 रुपए में मिल जाएगा और ये बिकेगा मार्केट में कितना, 45 रुपए में, 1.5 गुने पे। और जो एकदम छोटा केला होता है वो 10 रुपए में आपको मिलेगा। और जो दोस्तों बड़ा बड़ा केला मोटा सा होता है, देख के सब लोग कहे भैया वो दे दीजिए, वो बिकता है 60 रुपए में। अगर आप जाके अभी मंडी का सर्वे करिए तो जो 60 रुपए में बिकता है वो आपको 15 में मिलेगा और जो 30 रुपए में बिकता है वो आपको 10 रुपए में मिलेगा आराम से। इसके ऐसे मिलता है, कैरेट में ऐसे रहता है, कैरेट के हिसाब से मिलता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, वहीं से कच्चा केला आप खरीद लीजिए। 100 रुपए कुंतल कभी मिलता है, कभी 110 रुपए कुंतल मिलता है और उससे लाइए घर पे, खुद कार्बेट डाल के पका सकते हैं। तो सबसे सुरक्षित है, दोनों तरीके से आप ले लीजिए। यानी कि आप कितना उठाना है, कम से कम 100 दर्जन उठाइए, 50 दर्जन उठाइए और 50 दर्जन दोस्तों केला आराम से बिक जाएगा। अगर 50 दर्जन केला सिर्फ आपका बिक जा रहा है और 1 दर्जन पे आपको, चलिए मैं ज्यादा नहीं मानता हूं, ज्यादा मान के मैं नहीं चलता हूं दोस्तों, 20 रुपए दर्जन नहीं तो 10 रुपए दोगुने में बेचिए। जो 10 में उठाए हैं वो आराम से 30 में बिकेगा। आप जाइए, 30 रुपए के नीचे केला नहीं मिलता है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। तो 20 रुपए दर्जन के पीछे आपको मिल रहा है, 1000 रुपए आपका हो गया। चलिए 1000 भी नहीं मान के चलते हैं, 500 रुपए मान के चलते हैं। आप 2 गुने बेचिए, 20 रुपए बेचिए आराम से। अभी बेचने का तकनीक हम बाद में बात शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया, आपको इस ढंग से केला लेना है। केला, पहला केला हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया दोस्तों पपीता। पपीता दोस्तों, सिटी में सब 12 महीना पपीता बिकता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। क्यों बिकता है? क्योंकि शुगर के से डर से सब लोग इसे खाते हैं कि हमें शुगर नहीं होगा, कि पपीता खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पपीते का बिजनेस करना है। पपीता 40-50 रुपए दर्जन बिकता है, किलो बिकता है। मिलता कितने में है दोस्तों? 100 रुपए कुंतल, 120 रुपए, सॉरी दोस्तों, 1200 रुपए कुंतल, 1000 रुपए कुंतल मिलता है। यानी 10 रुपए किलो से लेकर के 12 रुपए किलो तक फर्स्ट क्लास पपीता मिलता है।
फर्स्ट क्लास पपीता मिलता है। 1000 कुंतल तो आपको कितना लेना है, 1 कुंतल ले लीजिए। अब 1 कुंतल अब देखिए कैसे मिलता है। अब दोस्तों ये फाड़ के नहीं बेचा जाता है, एक खड़ा ही बेचा जाता है। और एक पपीते का वेट जो होता है, वजन जो होता है, कोई 2.5 किलो होता है, कोई 3 किलो होता है, यानी कि बड़ा बड़ा जो पपीता होता है वो 4-5 किलो होता है, 4-5 किलो होता है। तो जब कोई लेगा तो 2-3 किलो लेगा। और दोस्तों जो 10-12 रुपए किलो में आपको पपीता मिला वो 40-50 रुपए केजी बिकता है, इससे नीचे नहीं बिकता। अब कोई 4 किलो ले लिया, एक बड़ा पपीता ले लिया, तो आपको दोस्तों उसमें 20 रुपए आराम से 1 किलो पे, तो 20 दिया 60 रुपए आपको मिल गया। आप कम से कम बेचेंगे, 10 रुपए में जो बचा है वो 30 रुपए में आप बेचिए। वैसे तो 40-50 रुपए से कम नहीं मिलता है, आप जाके देख लीजिए। तो आप 1 कुंतल आराम से दिन में बिक जाएगा। 1 कुंतल ये आपका हो गया, उधर आपका 40-50 दर्जन केला बिक गया। ये नहीं कि 3 से 4 हजार रुपए आराम से सुबह आप जो लगाए हैं वो आपकी पूंजी खाली हो जाएगी, पूंजी 2 गुना हो जाएगी। और दोस्तों पपीता भी जल्दी नहीं सड़ता है, केला भी जल्दी नहीं सड़ता है, 2 से 3 दिन में आराम से जो कुछ कम कम बिका। तो दोस्तों ये हो गया दोनों बिजनेस आइडिया, दोनों आप कर सकते हैं बिना पूंजी लगाए। इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसे बेचना कहाँ है दोस्तों, इसे आप जहां सिटी में रह रहे हैं, जो गोल गोल चौराहा होता है वहां पे बेच सकते हैं, आप कॉलोनी में जाके बेच सकते हैं, चाहे जहां इसे बेचिए, आराम से बिकने वाला है। अब दोस्तों बेचना कैसे, तकनीक आप सीख लीजिए। अब जो आपको पपीता 10 रुपए किलो अगर मिल रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हमें शाम तक पूंजी खाली है, देखिए बिजनेस 2 टाइप के किए जाते हैं दोस्तों। कुछ लोग मार्केट में बिजनेस कैसे करते हैं, मार्केट में बिजनेस करते हैं जितने में वो खरीदे हैं वो 2 गुना में बेच लेते हैं। जैसे 10 रुपए में मिला है, आप 20 रुपए 25 रुपए पपीता बेचिए, आराम से बिक जाएगा। और कुछ लोग ऐसे बेचते भैया हम तो बेचेंगे 50 रुपए में, हम बेचेंगे 60 रुपए में, बिके या ना बिके। तो माल लेके वैसे पड़ा रहता है तो उसमें कई नुकसान होते हैं। जब आपका माल ऐसे पड़ा रहेगा, माल फटने का भी डर रहेगा और कस्टमर आपके पास नहीं है, कहीं भैया तो बड़ा महंगा बेचता है। तो अगर आप वही 25 से 30 रुपए जब मार्केट में जिस रेट का बिक रहा उसे आप थोड़ा सा डाउन करके बेचिए, बस आपको नुकसान ना हो। आप जान लीजिए आपका 1.5 गुना 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है, उतने पे आप बेच दीजिए। इससे क्या होता है, कस्टमर बंधे रहते हैं। और ये देखना होता है जब कस्टमर आपके पास जा रहा है तो आपको कुछ फायदा मिलता है, उसे जाने मत दीजिए, उससे ऐसे बात करिए भाई साहब चलिए मेरा नुकसान तो हो रहा है लेकिन आप हमारी दुकान पे आए हैं, आप हमारे लिए देवता के समान हैं, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं, हम आपको लौटने नहीं देंगे। आप चलिए हमको हमारा इतने में खरीद पड़ा, जैसे मान लीजिए आपको 15 रुपए में खरीद पड़ा है, 10 रुपए में खरीद पड़ा, उससे आप कहिए भैया हमारा 15 में खरीद पड़ा। अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं तो 2 रुपए किलो के पीछे करके या 10-5 हमें आप प्रॉफिट अलग से दे दीजिए, रेट टू रेट आप ले लीजिए। इससे उसको वो भी प्रभावित हो जाएगा, ले जाएगा। नहीं तो कुछ दुकानदार क्या है, भैया इतने में पड़ेगा, लेना हो तो ले लो। जैसे मान लीजिए वो ग्राहक ने क्या कहा, ग्राहक ने कह दिया भैया हमको तो यहाँ पे इतने रेट मिल, जाओ तुम भैया वहीं ले लो। अरे वो तो ले ही लेगा, ग्राहक है भैया, उसको मार्केट में खोजा है तो ग्राहक का तो ये काम है, पता करता है, जहां सस्ता मिलता है वहीं आदमी लेता है। तो एक बात करने की तकनीक होनी चाहिए, उससे आप आराम से बात करिए, नहीं ये भगा दीजिए, भैया जाइए ना हमारी दुकान से, आप लेके जाइए, हमें नहीं प्रॉफिट होगा। ये होता है बेचने की तकनीक। तो क्या होगा, वो आपके पास आके लेगा, चाहे जहां से हो जाए। अगर उसको कहीं महंगा अगर मिल रहा है तो आके आपके पास लेगा, भले उसे 10 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ जाए, कहेगा भैया उनके पास चलिए। इस तरह से ग्राहक बनते हैं, आपके ग्राहक बंध जाएंगे तो धीरे धीरे वो आप दूसरे से बताएगा भैया उस फल वाले के पास जाइए, वो हाँ अच्छा से मिलता है। और ऐसे ऐसे आपके 10, 20, 50 घर उस कॉलोनी में फिक्स हो जाए, जिसके यहाँ कभी शादी ब्याह कोई पार्टी हो तो भी आपके यहाँ से आकर के वो ले जाएगा। तो दोस्तों ये होता है बिजनेस करने की कला, यानी कि आप अपने बात के हिसाब से ग्राहक को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। इस दोनों बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना तो सीखना है ना तो पढ़ना है। अब इस बिजनेस को करने में अगर आपको कुछ और अनुभव चाहिए, कुछ और आपको जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही और कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ।